तोहफा बहुत खतरनाक है, खोलने वाले की जान भी जा सकती है। ये तो बस एक खिलौना है, लेकिन बॉम्ब भी हो सकता था। सामने के सांप से ना आस्तीन का सांप ज्यादा भयंकर होता है। समझ रहे आप हमारी बात को? तुम अपने जो फालतू के आइडियाज है ये प्लीज अपने पास रखो। अगर सृष्टि आपकी बेटी नहीं होती तो क्या आप नहीं चाहते कि बिसु एक ऐसे रिश्ते से आजाद हो जाए जिसमें उसकी पत्नी जो है उससे वफादार नहीं है? बताइए, हम सही कह रहे हैं या नहीं? हाँ या ना? बस तो ये तय रहा कि आप जो है सृष्टि के खिलाफ ये मुकदमा लड़ेंगे और हमारे बिसु को जो है इस रिश्ते से आजाद करवाएंगे। रेवती जी, इस निर्णय के लिए हमें एक दिन का समय चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे फैसले से राजी जरूर हो जाइएगा। सोच समझकर फैसला लीजिएगा। चलते हैं। ये लीजिए दीदी जी, चाय पीजिए। हाँ हाँ, हम जाते हैं। काका। हाँ बाबूजी। ज्ञानपुर कितना दूर पड़ेगा? ज्ञानपुर लगभग यहाँ से 2-3 किलोमीटर पड़ेगा बेटा। वैसे लगता है काका बहुत टाइम से आप यहाँ पे चाय बना रहे हैं। यहाँ तो हम बचपन से काम कर रहे हैं ना। मिल गया पुलिस स्टेशन जाने का रास्ता। ये लीजिए। क्या है? अरे अरे रखिए, रखिए। काका एक तो बात बताइए, एक ज्ञानपुर का ना एक तो लड़का था। काका दीदी जी क्या हुआ? मिस्टर जी यहाँ क्या कर रहे हैं? हमको क्या लगता है वो घर पे जो गोली चला था ना, कहीं जीजे जी तो नहीं चलवाए हैं? दिमाग में गोबर भर के रखे होगा। जस्ट जोकिंग दीदी जी, सॉरी। लेकिन साइड छोड़ के यहाँ क्या करने आए हैं? ई अरे कहीं ये हम लोग का पीछा तो नहीं कर रहे हैं? हैं? अंकल, ये ज्ञानपुर का रास्ता यहीं से है क्या? जिनको देखता है सब ज्ञानपुर का ही रास्ता पूछता है। हेलो, ई का है ज्ञानपुर के बारे में पूछ रहे हैं? जी पांडे जी सीमेंट मिल चुका है और हमारी तरफ से ऑर्डर कंफर्म है। नो प्रॉब्लम। पीछे। अरे जाओ जाओ। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे भाई साहब, ये ज्ञानपुर का रास्ता किधर है? अरे नीचे क्या देख रहे हो? सब ठीक है ना? नहीं, अरे वो छिपकली है ना, बार बार हमको सताती रहती है। क्या? अरे क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे बेटा, लगता है छिपकली काट ली है बेटा। रुको रुको, मैं कुछ मदद करता हूँ, रुको। अरे नहीं भाई साहब, आप जाओ। आप जाएंगे तभी हमको आराम मिलेगा। मेरे जाते आपको आराम मिलेगा मतलब? मतलब बेटा आप जाओ ना,
लगता है मेरे पैजामा में छिपकली घुस गई है। पैजामा उतार के इसे छटकना भी पड़ेगा ने बेटा। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। आप कीजिए जो कर रहे हैं। वो ज्ञानपुर का रास्ता तो बता दीजिए। ज्ञानपुर का रास्ता? जी। ज्ञानपुर का रास्ता यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता है। ये रास्ता देख रहे हो ना बेटा, ये रास्ता सीधा ज्ञानपुर तक जाता है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। वो निकाल लीजिए अपनी जो भी है आपके अंदर। हाँ बिल्कुल निकाल देंगे, आप चिंता मत करो बेटा, आप जाओ। ज्ञानपुर के बारे में काहे पूछ रहे हैं? ये भी कहीं उड़े तो नहीं जा रहे हैं? ससुर इनके सारे फोन आज ही बज गए। हेलो, हाँ सृष्टि बोलो। अभी सृष्टि यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रही मिस्टर जी का। अनुराग जी, दादी जी ने घर पे शांति पाठ रखवाया है और हम उस शांति पाठ में शामिल भी होना चाहते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं इस घर में हमें कोई पसंद नहीं करता और आप भी घर पर नहीं हैं, तो हमें बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है। सृष्टि, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस मैं थोड़ी देर में यहाँ से निकलता ही। और हाँ, तुम्हें ऑकवर्ड फील करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ओके बाय। हेलो संतराम, कहाँ हो तुम? आज तुम साइड पे भी नहीं है और तुम्हारा फोन भी ऑफ चल। मैं तुम्हारे घर की तरफ ही आ रहा हूँ। अब तुम्हारे घर की तरफ तो आना ही पड़ेगा। साइट का पूरा मैप तुम्हारे पास है, उसके बिना काम कैसे हो? तुम्हारी वजह से पूरे साइट पे काम रुका हुआ है। हाँ ठीक है, जल्दी आओ। ओके। चलो नारद, हमें सारा काम खत्म करना है, वापस समय बहुत कम और घर में शांति पाठ है, उससे पहले हमें घर पहुंचना है। चलो जल्दी चलो। हाँ चलिए जल्दी चलिए। अरे दीदी जी, हमको क्या लग रहा है, इस सृष्टि तो कहीं जीजा जी को हम लोग के पीछे नहीं भेजी है कि पीछा करो, देखो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तुम सही कह रहे हो नारद, इस समय नहीं सृष्टि कुछ भी कर सकती है। नहीं तो मिस्टर जी बिना किसी इंफॉर्मेशन के ज्ञानपुर का रास्ता काहे पूछेंगे? हमें पिस्टन चाहिए, रेंज पिस्टन लेके आना है और स्पार्क प्लग लेके आना है। का लग गया हमारे पैर में। हमको पंडित जी पहले ही कहे थे कि हमारा शनिचर भारी है। भाई लोहा का काटी काम को हल गया, अब हमको टेटनेस हो जाएगा। ए बुआ, अस्पताल ले चलो हमको, अब हम मर जाएंगे, हमारा गोड़ का कटना पड़ेगा। दुलारी दीदी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। स्क्रू है ना, देखिए बिल्कुल नया है, इसमें ना कोनो जंग नहीं है। इससे ना टेटस का इंजेक्शन भी लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, समझिए आप। अब बिस्सू बाबू हमको ये सब नहीं समझ में आ रहा है, बाकी घाव तो हो गया ना हमारे गोड़ में। अब ड्रामा बंद कीजिए, कुछ नहीं हुआ है, हल्का सा ही तो गड़ा है, जैसे सुई गड़ जाता है वैसे ही गड़ा है। जाके ना हमारे से दवाई ले लीजिएगा और ठीक हो जाएगा। अब तो विशु जी बहुत समझदार हो गए हैं, चलो अच्छा है। होता है विशु बाबू, बहुत समझदार हो गए हो तुम पहले से। अब हम बड़े हो गए हैं ना दुलारी दीदी। होता है विशु बाबू, और वही चलते तो दिन भर मिस्त्रियाओं में डूबल रहते हो। वैसे क्या बना रहे? हमें ना जनरेटर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। वो क्या है ना, अनुराग भैया की साइट पर है ना बहुत बिजली जाता है और है ना काम करने में बहुत तकलीफ होता है, तो हम सोच रहे हैं कि छोटा सा जनरेटर बना देंगे, उससे ना बहुत मदद मिल जाएगा। विशु बाबू, तुम तो एकदम वैज्ञानिक बन गए हो। विशु बाबू, हम कहा कर रहे थे कि तुम ऐसा कोनो मशीन बना सकते हो का, जैसे फुगा का उहेरल का फोन मिल जाए। काहे कि बेचारी बहुत परेशान है फोन के लिए। अरे हाँ, हम मोबाइल के बारे में तो भूल ही गए थे। यही सही मौका है, मोबाइल भी जरिया बन सकता है। ये जो मेरे साथ हुआ वो रागिनी ने किया है। दीदी जी प्रणाम। प्रणाम। नारद बाबू, बहुत दिन बाद दर्शन दिए हैं, कहाँ हैं आजकल? मैं आपके सामने खड़े हैं और एकदम मस्त हैं। वो तो है ही, बहुत दिन से जेल का शोभा नहीं बढ़ाया है ना, यही से। बकैती चल रहा है यहाँ पे, तमीज नहीं है बात करने का। और वैसे भी हम और दीदी जी ना
दरोगा साहब से मिलने आए। कहाँ हैं दरोगा बाबू? वो तो राउंड पर गए हैं। अब क्या बताएं, सरकार बहुत सख्त हो गई है। आजकल हमको बहुते काम करना पड़ता है। हर क्राइम का तहकीकात करना जरूरी हो गया है। अच्छा, अब पुलिस वाले काम भी करने लगे हैं? जी दीदी जी, काम तो हम पहले भी करते थे, पर अपने मन का, अब बेमन का करना पड़ता है। आप लोग खड़े कहाँ हैं? बैठिए, हम अभी ठंडा लेके आते हैं। हाँ जाइए जाइए। अरे दीदी जी, कहाँ इन्फॉर्मेशन के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम तो कहते हैं पकड़ के ना कूट देते हैं ना ससुरा को। अगर इस शेखर के खिलाफ कोनो सबूत नहीं मिला ना, तो सृष्टि के माथे पे लगा कलंक मिटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। हमें सिर्फ एक बार सबूत मिल जाए रागिनी के खिलाफ, सिर्फ एक बार, जिससे ये साबित हो जाए कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे रागिनी का हाथ है। उसके बाद हमारे माथे पर लगा ये कलंक हमेशा के लिए मिट जाएगा। कहाँ ढूंढे? बैठे, बोलिए। दरोगा जी बात किए थे ना इन्फॉर्मेशन का। अच्छा, वो शेखर शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं? जी जी, शेखर शर्मा का इन्फॉर्मेशन। सुमेर सिंह, शेखर शर्मा का फाइल लेके आना जरा। जी साहब। ये लीजिए। अच्छा, ये शेखर शर्मा का आतंक एक मर्डर के बाद भी नहीं रुका है। अरे बिल्कुल नहीं। सुधारगिरी से निकलने के बाद वो और उसके परिवार गांव छोड़ के तो चले गए। जहां जहां गए ना, वहां स्कूल कॉलेज से कंप्लेन आना चालू हो गया। नारद के कहने के बाद हमने उसके कॉपी मंगाई है कंप्लेन की। देखिए, आप ये समझ लीजिए, जिस सुधारगिरी में वो रह रहा था, उन लोगों ने भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। जिस कॉलेज में पढ़ता था, उसके प्रिंसिपल ने भी, पता है क्या हुआ था? वहाँ एक लड़का छोटा सा बात पे उसको मार मार के अधमरा कर दिया। बताइए। दरोगा जी, हमको क्या इसका फोटो कॉपी मिल सकता है? हाँ हाँ, क्या नहीं। सुमेर सिंह, एक फोटो कॉपी करा के इनको दे दो। जी साहब। दरोगा जी, इसके घर का पता मिल सकता है हमें? अरे होगा ना, देखिए ना जी, फाइलवा में होगा ना एड्रेस। वाह, दीजिए, ई रहा पता। इसको नोट करो। ये रागिनी बहुत शातिर है। अपनी सारी चाल सोच समझ के चलती है। लेकिन अगर हमें उसकी साजिश नाकामयाब करनी है, तो मोबाइल मिलना बहुत जरूरी है। अनुराग भैया के रूम में देखता हूँ, शायद वहां हमारा लिंच मिल जाए। ये विशु जी यहाँ कैसे आ गए? ये सृष्टि जी रागिनी भाभी के कमरा में क्या कर रही है? हम भी ना कुछ भी कहीं पर भी रख देते हैं। ये फोन यहाँ पड़ा था और हमें लगा हम घर में ढूंढ रहे थे। ये फोटो कॉपी लीजिए, फोटो कॉपी लीजिए। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छानबीन करने में ना बहुत देरी हो गया हमें। वो दादी अम्मा ने शांति पाठ रखवाया, हमारा घर जाना बहुत जरूरी है। तुम अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखना, ठीक है? हाँ शेखर। सृष्टि, सृष्टि, कहाँ पर हो यार तुम? घर पर ही है शेखर, और कहाँ जाएंगे? तुम तो जानते हो ना इस घर का माहौल। आई नो सृष्टि, मगर यहाँ पे कितना काम पड़ा है। तुम तो उस दिन बेइज्जती होने के बाद वहां से चली गई, पर मुझे तो कभी ना कभी कोर्ट जाना पड़ेगा ना अकेले। पता नहीं मैं सबको कैसे फेस करूंगा अकेले। शेखर, तुम अकेले नहीं हो, हम हैं तुम्हारे साथ, और हम किसी इंसल्ट से डरे नहीं हैं। हम आएंगे तुम्हारे साथ कोर्ट में, लेकिन अभी हमें किसी चीज की तलाश है। एक बार हमें वो चीज मिल जाएगी तो सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। कौन सी चीज ढूंढ रहे हो तुम? हम रागिनी के खिलाफ एविडेंस ढूंढ रहे हैं।
रागिनी के खिलाफ एविडेंस, लेकिन तुम वो सब छोड़ो, हम कल ऑफिस आने की कोशिश करते हैं। ओके बाय। सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हो रहा है। बस एक बार मेरी सृष्टि को उस घर से निकाल दें, और जब वो घर से बाहर होगी तो होगा धमाका। मतलब इस बार बम फोड़ना होगा। यार तू कभी भी इंटरनेशनल लेवल का गुंडा नहीं बन सकता। पगले, इमोशंस को समझ, इमोशंस को। हमें अनुराग को एक गलत पिक्चर दिखानी है। उसे ये सब कुछ लगना चाहिए कि ये सब उसके कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के दुश्मन की वजह से हो रहा है, और ये सब उसे तब लगेगा जब अगला अटैक उसके साइट मैनेजर संतराम पर होगा। तुम्हारा अगला शिकार होगा संतराम। वो घर से तो बिल्कुल ठीक सलामत निकलेगा, मगर पहुंचेगा सीधा हॉस्पिटल, और उसके बाद वो डर के मारे अनुराग का काम छोड़ देगा, और तब अनुराग अपने बिजनेस के दुश्मनों के ऊपर नजर रखने की कोशिश करेगा, और तब हम नजर रखेंगे विशु के ऊपर। समझ आ गई ना बात? खड़े क्यों? शुरू हो जाओ ना। ठीक है, जाते हैं। यार शेखर, तो दिन भर दिन ज्यादा स्मार्ट होता जा रहा। कहीं ये सृष्टि का तो ऐसा नहीं है? ये रागिनी बहुरिया भी कहाँ रह गई? हम उसे पूजा का सामान लाने को कहे थे, अभी तक नहीं आई है। और ये का? अरे तुम तीनों काहे गांधी जी के बंदर बने बैठे हो? हाँ, चलो उठो दिव्या, जल्दी से रागिनी बहुरिया को फोन लगाओ, देखो कहाँ रह गई। जी दादी। दादी जी, रागिनी को आने में देरी हो जाएगी। वो अपने बाबूजी के काम से कहीं बाहर गई है, और आपको तो पता ही है कि रागिनी के बाबूजी का काम आसान नहीं होता, और रागिनी बिना काम किए वापस नहीं आएगी। तो हम आपकी पूजा में मदद कर दें? पूजा की सारी तैयारी घर से ही हो जाएगी। दादी, रागिनी भाभी का फोन नहीं लग रहा है, लगता है उनके फोन में नेटवर्क नहीं है। क्या करें? 15 मिनट में पूजा का मुहूर्त शुरू हो जाएगा, और अभी तक कुछ तैयारी भी शुरू नहीं हुई है। कैसे होगा सब कुछ? अब चलूंगी मैं अपनी चाल। क्या कर रही हो तुम? शांति पाठ की तैयारी कर रहे हैं। हम कहता निकलो यहाँ से। हमारे घर में अशांति फैलाकर शांति पाठ करने का नाटक कर रही हो। हमसे नहीं, कम से कम भगवान से तो डरो। हम कोई नाटक नहीं कर रहे हैं। देखो, हमको तुम्हारा कोनो सफाई नहीं चाहिए। तुम्हारा बुलावा ना पूजा में है ही नहीं, इसलिए तुम यहाँ से निकलो। बढ़िया है शांति पाठ वाले। अम्मा जी, आपने पूजा में इसका मदद मांगा था। तुमको ना जब पूजा में शामिल ही नहीं किया गया है, तो काहे ये सब तैयारी कर रही हो? है मुहूर्त निकला जा रहा था, तो हमने सोचा कि तैयारी करवा दे। हमको ना तुम्हारा किसी भी तैयारी का जरूरत नहीं है। बड़की, क्या कर रही हो ये सब? अम्मा जी, ये सब दोबारा हो जाएगा, लेकिन इसका छुआ हुआ चीज ना पूजा में फलेगा नहीं। जानती हो ना, पूजा का सामान इस तरह फेंकना कितना बड़ा अपशगुन होता है। और अब तैयारी का समय भी नहीं है, मुहूर्त का समय हो गया है। हम रागिनी बहुरिया से बोले थे पूजा का सामान लाने के लिए, पर उसका तो पता ठिकाना ही ना है। जब सृष्टि बहुरिया को पता चला, तो उसने खुद ही पूजा की सारी तैयारी कर ली।
शह और मात। हम इनके भले के लिए परेशान हैं और ये हमारी दुनिया में आग लगा रही है।